क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड के खत्म होने के बाद भी मौजूद रहती है। जब सूर्य बुझ जाएगा, तारे टूट जाएंगे, आकाश गंगाएं अंधकार में खो जाएंगी और समय का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, तो क्या तब भी भगवान शिव रहेंगे? पर क्या यह बात सच है? आइए जानते हैं एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में भगवान शिव को केवल एक देवता नहीं माना गया, उन्हें महाकाल कहा गया है। लेकिन महाकाल का अर्थ क्या है? क्या यह केवल मृत्यु के देवता का एक नाम है? नहीं, महाकाल का अर्थ है वो सत्ता जो स्वयं समय से भी परे है, जिसके लिए करोड़ों वर्ष एक क्षण के समान है और एक क्षण अनंत काल के समान। शिव पुराण, लिंग पुराण और अनेक वैदिक परंपराओं में भगवान शिव को अनादि और अनंत बताया गया है। अनादि अर्थात जिनकी कोई शुरुआत नहीं, अनंत अर्थात जिनका कभी अंत नहीं। शास्त्रों के अनुसार जब न पृथ्वी थी, न आकाश था, न सूर्य था, न चंद्रमा था, न दिन था, न रात थी और न ही समय का कोई अस्तित्व था, तब भी केवल एक दिव्य सत्ता विद्यमान थी और वो सत्ता थी शिव। कहा जाता है कि संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति उसी परम चेतना से हुई। उसी से ब्रह्मा प्रकट हुए जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, उसी से विष्णु प्रकट हुए जो सृष्टि का पालन करते हैं, और उसी अनंत शक्ति के स्वरूप हैं भगवान शिव, जो समय आने पर संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। लेकिन यह संहार विनाश नहीं बल्कि एक नए सृजन की शुरुआत होता है। अब सोचिए, जिस शक्ति से ब्रह्मांड बना, क्या वह ब्रह्मांड के नष्ट होने पर भी समाप्त हो सकती है? शास्त्रों का उत्तर है नहीं, क्योंकि महाप्रलय के समय जब पृथ्वी जल में समा जाएगी, जब सूर्य अपनी ऊर्जा खो देगा, जब तारों की रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाएगी, जब पूरा ब्रह्मांड शून्य में विलीन हो जाएगा, तब भी शिव की सत्ता बनी रहेगी। लेकिन यहां एक बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। शास्त्रों में बताई गई शिव की अमरता किसी भौतिक शरीर की अमरता नहीं है, बल्कि हिंदू दर्शन कहता है कि भगवान शिव उस शाश्वत चेतना का प्रतीक है जो कभी जन्म नहीं लेती और जिसका कभी विनाश नहीं होता। वह चेतना हर जीव में है, हर कण में है, हर ग्रह, हर तारे और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यही कारण है कि शिव को केवल कैलाश पर्वत पर रहने वाले देवता के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें संपूर्ण अस्तित्व का मूल तत्व माना जाता है। एक ऐसी शक्ति जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, जिससे जीवन चलता है और जिसमें अंततः सब कुछ विलीन हो जाता है। शायद यही कारण है कि करोड़ों भक्त भगवान शिव को मृत्यु का अंत नहीं बल्कि मृत्यु से भी परे सत्य मानते हैं, क्योंकि मृत्यु केवल शरीर की होती है, चेतना की नहीं, और शिव उसी अनंत चेतना के प्रतीक है। इसलिए सनातन परंपरा में कहा गया है, शिव केवल देव नहीं है, शिव स्वयं अस्तित्व है। और शायद यही कारण है कि जब सृष्टि का अंतिम क्षण आएगा, जब समय की आखिरी टिक भी रुक जाएगी, तब भी एक सत्य शेष रहेगा। महादेव, हर हर महादेव।